पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। दिनांक 26 जून 2021 आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालवानी शाखा मालवानी ब्लॉक क्रमांक 1 पर किया पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते प्राइस को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नारा लगाए और सरकार से मांग की कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ। धरना प्रदर्शन में मौजूद थे हाजी मुल्ला मकसूद लाजी मैडम, एडवोकेट सईद और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की है रिपोर्ट। भाव कंट्रोल में नहीं लाएगी तो हम और इसके साथ में और रास्ता आंदोलन करेंगे और भी बहुत बड़े पैमाने पे हम ये आंदोलन छेड़ेंगे और सरकार को हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप मीडिया के जरिए सरकार तक मैसेज पूरा करोगे। आम जनता पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है, सब लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है। जरा आगे देखो, जरा आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में जाके केजरीवाल सरकार के पास जाके देखो कैसा केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। जब उनसे जहाँ सीखो थोड़ा और वही पॉलिसी थोड़ा चलाओ तो पब्लिक का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। पब्लिक अभी बहुत परेशान है, स्कूल पढ़ाई बच्चों की सब परेशान है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार ये डीजल पेट्रोल के भाव कम करे तो आम पब्लिक यहाँ चिंता नहीं जाएगी। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। डीजल पेट्रोल महंगाई जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इस महंगाई पर यहाँ पर मालवानी गेट नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे मोर्चा प्रदर्शन हो रहा है और हमारे साथ वार्ड क्रमांक 48 के अध्यक्ष हाजी मुल्ला मकसूद जी है। आइए हम उससे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा हुआ है? ये पेट्रोल और डीजल का जो भाव बढ़ा है इसमें आम आदमी पार्टी सब यहाँ परेशान है। जैसे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो हर चीज़ का रेट ऊपर चले जाते हैं। सब्जी का रेट है, दाल चावल आटा नमक सब चीज़ का भाव बढ़ता है। जहाँ यहाँ पे पेट्रोल आगे मूल कीमत की पता जाएगी मे भी 32 रुपीज़ मूल कीमत है उसकी, और इसके ऊपर दिल्ली का सेंटर का टैक्स और इधर स्टेट का टैक्स लगा के इसका 104 रुपीज़ हुआ है। और डेली इन लोग 20 पैसा 30 पैसा 4 आना 8 आना 12 पैसा 15 डेली बढ़ा रहा है। ये होना नहीं चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी पब्लिक तकलीफ में है। ये तकलीफ उनकी दूर करने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो हम ऑल ओवर मुंबई में ऐसे धरना करेंगे और इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साउथ जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ने जो धरना प्रदर्शन किया था, साउथ जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग ने ये धरना प्रदर्शन किया था और आज 7वां महीना चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसे निर्देश या ऐसे कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिए गए कि दिल्ली में बैठे हुए किसानों का कुछ किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये अपनी एनडीए गवर्नमेंट ने की है, आपका हाथ मेरा इन लोग ने इतने दुनिया भर के भाव बढ़ा दिए। जब 148 रुपीज़ क्रूड ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में, तभी भी भाव 68 के आजू बाजू रहा करते थे। मगर अभी जब 68 क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में भाव होने के बाद भी इंडिया में पेट्रोल 105 के आजू बाजू चल रहा है। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। और ये जो गवर्नमेंट है पेट्रोल के इकोनॉमी के ऊपर ही चल रही है। सिर्फ पेट्रोल जो अगर कोई पेट्रोल लेगा बंद कर देंगे इकोनॉमी बहुत आपका नाम बताइए और आपका अभी आए हैं जो हमने आंदोलन किया उसके बारे में आप आंदोलन किया वो महंगाई की मार। सबसे बड़ा हमारा टैगलाइन यही था कि महंगाई पेट्रोल डीजल रसोई गैस के अलावा देख रहे हैं कि सभी सेक्टर्स में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो ये मार पड़ रही है ये आप समझिए। अभी क्या हो रहा है कि हम तो पूरे मुंबई में कर रहे हैं और पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं और पब्लिक सड़क पे आ रही है। पब्लिक समझ रही है भाई दाल के दाम देखिए, तेल के दाम देखिए। अगर इसमें आप सहूलियत नहीं दे सकते तो कम से कम बिजली के बिल से सहूलियत दे देते। बिजली के बिल के लिए हमने डिमांड की थी। आज 3 महीने से हमारा आंदोलन उसमें भी चल रहा है। हमने उनको लिख के दिया कि आप कम से कम लॉकडाउन पीरियड में जब आदमी के पास रोटी के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तब आप कम से कम बिजली फ्री कर देते। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो हम सब लोगों के लिए एक मॉडल है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो हमेशा के लिए 200 यूनिट फ्री कर रखा है। जब वो सरकार 200 यूनिट फ्री करके अपनी जनता को पाल सकती है तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम। और हमने इनसे डिमांड की थी कि सिर्फ और सिर्फ आप लॉकडाउन के पीरियड का कम से कम माफ करें। लेकिन आपने बिल देखिए 5-5, 6-6 हज़ार के कमरे की
एक एक रूम जो है स्लम एरिया में उसमें 5-5 हज़ार हम लोगों ने बिल देंगे, वो बिल हमारे पास ला के दे रहे हैं, हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की झूठी लैंग्वेज, आँख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, सब इनके बंद हैं, ये लोग देख नहीं रहे, जनता इतनी त्रस्त है। और ये अभी इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे ना, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएंगे, वहाँ पे इनकी घड़ी का कांटा रुक जाएगा, आगे बढ़कर। लेकिन हमारी यही मांग है कि इन लोगों को हम और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आम आदमी की जितनी भी समस्याएं वो जो महंगाई के लिए हम लोग लड़ाई हमारी के लिए जारी रहेगी। जब तक ये सरकार नहीं हुई तो फिर हमारे पास एक ही उपाय है कि टीएमसी के इलेक्शन जो हमारे सामने हैं उसमें अभी आम आदमी पार्टी को 27 सीट पर लड़ाई जा रही है, उसमें अगर हमें जनता सहायता करती है तो फिर हम दिल्ली का मॉडल टीएमसी में लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनकी मांग है कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। मैं कैमरामैन शोक के साथ निशान अपनी खबर फेस टू फेस मुंबई। पेट्रोल डीजल को लेकर आम आदमी पार्टी गेट नंबर 1 मालवनी जहाँ पर आंदोलन मोर्चा शुरू है और ये जहाँ पेट्रोल और डीजल का जैसे भाव बढ़ता है तो यातायात पर बुरा असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। हमारे साथ लाडली मैडम है, आइए हम उनसे बात करते हैं। लाडली मैडम, क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है उससे हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, सब्जी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो यही है पुराना जमाने के जैसा, झाड़ तोड़ो, लकड़ी जमा करो और चाय नाश्ता बना के बच्चों को खिलाओ, वो जमाना में आ। और एक गैस का बॉटल खरीद करना आज के दिन में ऐसा है, जो प्रॉब्लम का सामना है वो 500 रुपये लेके आएगा, 900-1000 रुपया ये पेट्रोल ये गैस का बॉटल खरीद करो ना मुमकिन है, इसीलिए वो उल्टा खाना मैंने ये कुछ अपने लिए अभी सकता रहेगा। मैडम ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है तो घर के चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करें। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पेट्रोल डीजल का प्राइस कम करना चाहिए। मैं कैमरामैन शोक के साथ निशान अपनी खबर पे सरकार तरफ ये गलत है, जब 50 रुपये में पेट्रोल देने का वादा किया था 2014 में, जब पेट्रोल क्रूड ऑयल का प्राइस थी 148 और आज का प्राइस है 70 का नीचे, 29 तक आया था पर अभी 70 तक गया। और आज का भाव है 104 नोट आउट है, अभी भी आगे बढ़ सकते क्योंकि बैटिंग चालू है। 104 नोट आउट पे है आ गया। गैस का प्राइस आपको मालूम होगा 313 से 414 कुछ समथिंग का। जब सब्सिडी मिलता था हम लोगों को 100 रुपया 150 रुपया, आज 900 रुपया सब्सिडी गायब। और जब आप पूछेगा तो बोलेगा हम शौचालय बना रहे, और मैं खड़े रह के दावा का बोल सकता हूँ इसमें किसी एक आदमी को एक शौचालय मिला होगा तो बोलो, किसी को 15,000 मिला तो बोलो। झूठा झूठा वादा तंग करने के लिए नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, जो 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 चाहे पब्लिक को हैरान करने का, ये निकम्मा सरकार को जाना होगा, इसलिए धरना दिया। आज का दिन बहुत महत्व का है। महंगाई का कारण महंगाई तो है, पर आज किसानों के दिल्ली में चले आंदोलन, ब्याज भी दाम मिलना चाहिए, सुब्रमण्यम कमेटी का सिफारिश लागू करना चाहिए। इसके लिए जो बड़ी आंदोलन चली है इसके सपोर्ट में भी है। 100 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और ये मोदी सरकार और कितने को मारना चाहती है पता नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका कोई दाम नहीं। किसान आज थोड़ा सदन होगा या थोड़ा पैसे की बंदोबस्त होगी तो ट्रैक्टर लगा सकता है, तो डीजल के भाव बढ़ा दिए। तो इस महंगाई में कैसे किसान खेती करेगा यदि उसको सही दाम नहीं मिलेगी? तो दाम भी सही मिलना चाहिए और लोगों का अनाज भी सस्ता मिलना चाहिए। ये दोनों की लड़ाई साथ में है और ये साथ में रहेगी। इसलिए हम आज उनको सपोर्ट करने के लिए, सोलिडारिटी के लिए यहाँ आए हैं। और उसके साथ में ये जो निकम्मी सरकार है भाजपा की, मोदी लेड बीजेपी सरकार है, उसका विरोध करने के लिए हम आए। उन्होंने अब जाना ही होगा। आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सरकार पेट्रोल या डीजल का दाम बढ़ाएगी। सरकार जब से दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी, सेंट्रल से बाहर नहीं, मेरा तो ऐसा कहना कि सेंट्रल विस्टा बनने के पहले ही इनका जनाना निकलने वाला है। अब हम बात करेंगे एडवोकेट शहीद शेख से, इनसे जानेंगे एडवोकेट लेवल पे जानकारी।
2004 में पेट्रोल का भाव क्या था, 2014 में क्या था, और कितना टैक्स में बढ़ोतरी उसके बारे में बताइए। ठीक है, जोर से बोलो। देखिए दोस्तों, जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, आज 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को उस सिलसिले में रखा गया, और 4 और 14 में जो 50-60 का जो रेट था उसका मिला के अभी 105 तक आ गया हुआ है। अभी ये जो 105 का रेट है, बैरल का 120, बैरल का क्या प्राइस था? अभी 40 रुपीज बैरल था। हाँ, और अभी क्या प्राइस है? और अभी जो प्राइस है 68 अभी बैरल का प्राइस है। जो क्रूड ऑयल है जो इंटरनेशनल मार्केट में घूम रहा है वो कम हो रहा है, और बल्कि यहाँ अपने इंटरनेशनल मार्केट में इतना दबाव और इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी हमारे वहाँ मार्केट में पेट्रोल और डीजल के और ये खाद्य तेल पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं। तो ये इसका हम लोग कड़क विरोध कर रहे हैं। आज साउदी की है, और हम लोग हमारे हिसाब से 7 महीना होने के बाद भी यहाँ सरकार ने कोई दखल दिया नहीं है, किसानों के प्रति एकदम लापरवाह बर्तन किया हुआ, इस हिसाब से हम लोग ने उसके खिलाफ। अच्छा एडवोकेट सही साहब, जैसा कि महंगाई जो बढ़ रही है तो इसको आप पूरी तरह आप केंद्र सरकार को घेरेंगे या इसमें कोई राज्य सरकार का भी हाथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स राज्य सरकार को मिल रहा है? बोलने दो, विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का सवाल है। जो वाट का रेट 14 में जो वाट का रेट है, आज भी वही वाट का रेट है स्टेट गवर्नमेंट जो लेता है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिक प्राइस है 32 रुपीज टैक्स एक्साइज और 30 रुपीज ओरिजिनल प्राइस, और 5 रुपया जो पेट्रोल पंप वाले का जो चार्ज है उसका ऊपर वाट 12%, वही 12% है। अगर 10% उधर वो कम करेगा, यहाँ से ऑटोमेटिक उसमें से 12% इधर कम होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल दोष मत दो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रेट जो 14 में जो टैक्स आज वही टैक्स विपक्ष दोष दे रहा है, इसलिए हमने आपसे सवाल किया ताकि उनको जवाब मिले। झूठ है। टैक्स का जो उन लोगों ने जो रेशियो वहाँ बढ़ा दिया, सेंट्रल में 60% जा रहा है और हम लोगों ने 40%। और इन लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं स्टेट की जवाबदारी, स्टेट की जरा भी जवाबदारी नहीं है, स्टेट को 30% मिलता है तो वही मिलता है। इसके हिसाब से ये पूरी जो निकम सरकार जो गवर्नमेंट है उसको जल्द से जल्द खारिज करना चाहिए, और अपने हिसाब से वो एनडीए की गवर्नमेंट को खारिज करना। निसार भाई बोलिए। भी मौजूद हैं जो हमें सवालों के जवाब देंगे। सर, आप खुद इस वक्त धरना प्रदर्शन में हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? प्रदर्शन करें पेट्रोल और डीजल को लेकर। माइक नीचे चला गया। एक तो मैं जो पत्रकार मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम इंसान हूँ जिसकी रोजी रोटी के लिए मुझे घर से बाहर जाकर कुछ सामान खरीदना पड़ता है। जब वो किराने की दुकान में जब मैं गेहूँ खरीदने जाता हूँ या आटा खरीदने जाता हूँ तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसका जो कीमत बढ़ाता है पेट्रोल का या डीजल की कीमत होने की वजह से, तो उसका इफेक्ट मेरे गेहूँ पे पड़ता है। और जो गेहूँ या आटा जब मैं लाता हूँ जो 28 से 22 रुपये में मैं ला रहा था, 42 रुपये में वो आटा आता है, तो मतलब मुझे तो 2 किलो एक महीने में जो मैं राशन लाता था वो आज 1 किलो पे आ गया। मतलब 50% नहीं 100% जो मार है वो हमारे बजट पे पड़ी है। अगर महीने भर में अगर हम 3000 रुपये का राशन खाते थे, आज वही 6500 रुपये 7000 में भी पूरा नहीं हो पाता है। ये एक है, ये ऐसी मारे हैं जिससे आप लोग सब कोई बच नहीं पाया। अगर ये मेरी बात अगर किसी को भी वेरीफाई करना है 100% वो वेरीफाई कर सकता है। इकोनॉमी इन्फ्लेशन क्या है, आज जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज है, उनके पास पावर होता है कि पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम है, हमारे इधर ज़्यादा है। पहले इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होते थे, हमारे यहाँ उल्टा होता था। तो आज ये इम्बैलेंस क्यों है, या इसके पीछे ऐसी कोई साजिश है कि एक 4 लाख करोड़ की अंबानी की कंपनी को 4 लाख करोड़ की 4 कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत ऑयल, भारत गैस, ऐसी 4 जो कंपनियां जिनका टर्नओवर 4 लाख करोड़ है, जो अंबानी की एक कंपनी के बराबर है, वो कंपनी हैंड ओवर देने का एक प्रोसेस चला रहा है और हम लोगों को यहाँ पर उलझा के रखा है। आप लोग भी थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये हमारे पीछे क्या हो रहा है। आपको चेहरे में तो कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो साजिश है, कंस्पिरेसी को समझिए। ये आम आदमी को यहाँ पे वेट बिगाड़ मराठी में बोलते हैं ना, गुलाम बनाते हैं ना हम लोग जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, उस तरीके का ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस वही है। आज हम लोग पहले हम लोग किसी साहूकार के बॉन्डेड लेबर होते थे, वेट बिगाड़ होते थे, लेकिन आगे आने वाले पीरियड में हम लोग कॉर्पोरेट कंपनियों के बॉन्डेड लेबर हो गए और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। या अभी हम लोगों को इस तरीके की जो हमने पट्टियाँ कानों के नीचे बांध के रखी है उसको निकाल कर हमें चारों तरफ नजरें दौड़ानी पड़ेंगी। किस तरीके का ये शासन है, क्या ये शासन वाकई में पब्लिक के लिए है? आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचिए और बोलिए।
और उसके खिलाफ धरना आंदोलन अभी ये देखिए, अगर मैं सत्ता में आया तो आराम करता अपोजिशन विधायक तो वो अपने अपने अक्सर बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वेबसाइट में जितना वेबसाइट भी डालते हैं। और ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज क्या है जो सोशल मीडिया। दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।